शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो कमजोर दिल हजरात बिल्कुल मत देखें, क्योंकि आज हम आपको कराची के एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने और दिखाने वाले हैं जहां मुर्दे रात को कब्रों से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, ये सुनकर यकीनन आप यकीन नहीं करेंगे, मगर अगर आप आखिर तक ये वीडियो देखेंगे तो जान लेंगे कि ये वाकई सच है, क्योंकि ये वीडियो फुटेज हमें जिसने भेजी है और जो इस कब्रिस्तान में उसके साथ बीता है, वो शख्स हमें सुनाते हुए भी डर रहा था, मगर उसने बड़ी हिम्मत करके जो हमें सुनाया वो सुनने के लिए दोस्तों आप भी हिम्मत रखिएगा। इससे पहले कि हम ये सभी मामला आपको तफसील से सुनाएं और दिखाएं, गुजारिश बस इतनी है कि हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मजीद हैरत अंगेज वीडियोस को आप बर वक्त देख पाएं। दोस्तों, यूं तो हमारी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई खौफनाक वाकया जरूर पेश आया होगा, ताहम कुछ वाकयात नाकाबिले यकीन होते हैं और चाहकर भी ज़हनो दिल से मिट नहीं पाते। ये वाकया जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वाकया हमें सरफराज ने सुनाया, जो लाहौर का रिहायशी है। सरफराज सैरो सियाहत का शौक रखता था और इसने अपने दोस्त वसीम के साथ कराची के मुकामात की सैर का प्रोग्राम बनाया था। दोस्तों, दोनों दोस्तों को ऐसे ऐसे मुकामात देखने का शौक था जो अपने अंदर तारीख रखते हों। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि कराची से आगे सिंध और बलोचिस्तान के लातदाद मुकाम अपने अंदर सदियों की तारीख छुपाए हुए हैं। दोनों दोस्त अपना अपना कारोबार कामयाबी से चला रहे थे, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। बाय रोड सफर करते हुए दोनों मुकर्ररा दिन कराची पहुंच गए। कराची के आम मशहूर मुकामात तो वो पहले भी देख चुके थे, इस बार वो कराची के इर्द गिर्द के मुकामात देखने का इरादा रखते थे। लिहाजा छोटे छोटे मुकामात देखते हुए वो ठट्टा के करीब एक गांव में पहुंचे। वो काफी कदीमी गांव था। एक अजीब सा एहसास उसकी फिजाओं में था। कदीम तर्ज के अभी भी वहां घर थे, कुछ इमारतें खंडर की सूरत इख्तियार करने के बावजूद अपने अंदर सदियों की तारीख सुनाती दिखाई दे रही थीं। उनको इस गांव का माहौल काफी दिलचस्प लगा और उन्होंने वहां रुकने का इरादा कर लिया। गांव के सरबराह, जिसका नाम फजलुद्दीन था, उनका खुले दिल से खैर मकदम किया और अपनी हवेली में ही मेहमान बनाया। वहां के लोग उनको काफी मेहमान नवाज लगे। जब वो वहां पहुंचे तो सुबह का वक्त था। उन्होंने दोपहर में गांव घूमना शुरू किया। गांव का सरबराह उन्हें खुश इखलाकी से हर जगह की तारीख बताते घुमाता रहा। चलते चलते एक जगह वो रुक गया और कहा कि यहाँ से अब वापसी करेंगे। उसके चेहरे पर खौफ के आसार वाज़ेह थे। उन्होंने इस खौफ को महसूस किया तो गांव के सरबराह फजलुद्दीन से पूछा कि इसके आगे भी हमें कोई दिलचस्प जगह नजर आ रही है। दरख्तों के झुंड में उन्हें बुलंद दीवारें दिख रही थीं। बीच में एक छोटा सा नाला बह रहा था, जैसे वो नाला जानकर बनाया गया हो कि दूसरी तरफ कोई जा ना सके। फजलुद्दीन अपने चेहरे के तासुरात छुपाते हुए और फौरन बात को घुमाते हुए बोला कि नहीं, उस तरफ दूसरा गांव है और वहां हमारा झगड़ा चल रहा है, जिसके बायस हमें यहीं से वापस होना है और अंधेरा फैलने से पहले हवेली पहुंचना है। लिहाजा वो वहां से चल तो पड़े, मगर उन्होंने फजलुद्दीन का लहजा भांप लिया था कि ये उनसे कुछ छुपा रहा है और उन्हें बताना नहीं चाह रहा। शाम से पहले वो उन्हें हवेली ले गया, जहां उनकी काफी खातिर मदारत की गई। अंधेरा फैलते ही उन दोनों ने महसूस किया कि जैसे यहाँ के लोग अंधेरे से खौफजदा हैं, या कुछ ऐसी बात जरूर है, क्योंकि अंधेरा फैलते ही हवेली के दरवाजों को अच्छी तरह बंद कर दिया गया और गांव के लोग अपने अपने घरों में घुस गए थे। जो लोग उनके साथ घूम रहे थे वो भी फौरन घरों को भागे थे, जबकि सरफराज और वसीम दोनों रात जल्दी सोने के आदी ना थे, बल्कि वो तो गाँव के माहौल को रात में भी देखना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार फजलुद्दीन से किया तो वो फौरन बोला कि रात को बाहर जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए हम सब एहतियात करते हैं। उन्होंने पूछा, खतरा? मगर किस बात का खतरा? जिस पर पहले तो फजलुद्दीन खामोश हो गया। उन्होंने जब दोबारा जोर दिया कि आखिर वजह क्या है आपका उस जगह से यूं वापस आना, और अब रात में खतरे वाली बात हम कुछ समझ नहीं पा रहे और चाहते हैं कि आप हमें खुलकर बताएं ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो सके।
उसने खामोशी तोड़ी और एक आह भरते हुए बोला कि जैसा आपको बता चुका हूँ, ये गांव सदियों की तारीख अपने अंदर रखता है। जहाँ से मैं आपको वापस ले आया था, उसके आगे जो ऊंची ऊंची दीवारें दरख्तों के झुंड में घिरी आपको दिखाई दे रही थी, वो जगह जटली कहलाती है और वो एक कदीमी कब्रिस्तान है जिसे जटली कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कब्रिस्तान खौफनाक दास्तानों से भरा पड़ा है, कदीम और दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में गिना जा सकता है। इसका रकबा तकरीबन 10 किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ लाखों कब्रें हैं। ये कब्रिस्तान कोई नहीं जानता कितना पुराना है, मगर एक अंदाजा है कि ये 500 साल पुराना है। 1981 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था। मुकामी लोगों ने यहाँ ऐसा कुछ देखा है कि जिसे सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसा कि मुकामी लोगों ने इस कब्रिस्तान में सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन को देखा है। उसके मुतालिक कहा जाता है कि वो बहुत बुलंद आवाज में रोती है। आधी रात को उसके रोने की आवाज और बुलंद हो जाती है। कुछ लोगों ने ये भी कहानी सुनाई है कि उन्होंने एक कब्र से एक बच्चे को निकलते देखा है। ये बच्चा कब्र से उठता है और देखते ही देखते बूढ़ा आदमी बनकर नजरों से गायब हो जाता है। ये सब कुछ महज चंद सेकंड्स में रूनुमा हो जाता है और चांद की 14वीं में ऐसा होता है कि मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं और ऊंची ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर का विर्द शुरू कर देते हैं। ये मंजर देखने वाला या तो ज़हनी मफलूज हो गया या जिंदा नहीं रहा। इसलिए हमने इस कब्रिस्तान के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बना दी हैं और वहां आना जाना मुनक़ता कर दिया है। रातों को अगर कोई ये आवाजें सुन ले तो न जाने कैसे कब्रिस्तान की तरफ चला जाता है, जैसे किसी शहर के हिसार में हो। इसलिए हम रातों को बाहर ना निकलते हैं और ना किसी को जाने देते हैं। फजलुद्दीन बहुत संजीदगी से ये सब बता रहा था। जब वो खामोश हुआ तो वसीम की दबी दबी हंसी और फिर एक जोरदार कहका गूंजा। फजलुद्दीन बोला, बाऊजी आपको ये सब मजाक लग रहा है? वसीम बोला, और क्या फजल भाई, इस दौर में ऐसी बातें, मैं तो हैरान होता हूँ कि आप लोग आज भी इन पर यकीन करके बैठे हैं। फजल ने कहा, ये एक शख्स की बात नहीं बाऊजी, पूरा गांव ये जानता है। हत्ता के इर्द गिर्द के गांव भी इस कब्रिस्तान से दहशत ज़दा हैं। सरफराज ने वसीम को आंखें भी निकाली कि ऐसी कोई बात ना करे, मगर उसको कौन समझाता। उसने कहा कि हम वहां ये सब खुद देखना चाहते हैं। फजलुद्दीन ने कहा कि ऐसा करना सिर्फ हमाकत के सिवा कुछ नहीं होगा। उसने बहुत समझाया, मगर वसीम ने जैसे ठान ली थी। उसने कहा, अगली रात ही चांद की 14वीं तारीख है और वो कल रात वहां जाएंगे। फजलुद्दीन ने बहुत चाहा कि उसको इस हरकत से मना कर पाए, मगर अगली रात उसने गाड़ी निकाली और सरफराज के साथ उस तरफ चल पड़ा। सरफराज ने कहा भी कि छोड़ो यार, अगर ये सिर्फ कहानी भी थी या झूठ था तो हमें क्या, हम क्यों जा रहे हैं? वो बोला कि वो इन सबको वहां रात गुजार कर बताना चाहता है कि देखो ये सब बनी बनाई झूठी मन घड़त कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। बहरहाल मुख्तसरन ये कि वो दोनों नाला पार करके कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गए, जिसे जंजीरों के साथ बड़े से ताले से बंद किया गया था। रात के 8 बजे का वक्त था। दोनों ने सलाखोंदार गेट के बाहर ही कैंप लगाया और आग जलाकर बैठ गए। हंसी मजाक करके वहां फैले हौलनाक सन्नाटे को नजरअंदाज करके वक्त गुजारने लगे। 12 बजने वाले थे और जैसे ही दोस्तों 12 का वक्त हुआ, शोर शुरू हुआ। वसीम भागकर गेट के पास आया। सरफराज को भी बोला कि फौरन आए। सरफराज भी डरता गेट पर पहुंच गया। अंदर का मंजर किसी भी नॉर्मल शख्स की हरकते कल्ब रोकने को काफी था। कब्रें फट रही थीं और अल्लाह अकबर की सदाओं से पूरे इलाके का सन्नाटा गूंज रहा था। मुर्दे कफन समेत अपनी अपनी कब्र से बाहर निकल आए थे। वो दोनों आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। वसीम ने पहले से ही मोबाइल कैमरा ऑन कर रखा था, मगर ज्यादा देर वो दोनों ये सब ना देख पाए और दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दिन की रोशनी में सरफराज को होश आया। उसने वसीम को उठाने की कोशिश की, मगर वसीम का पूरा जिस्म कांप रहा था और उसके सर को झटके लग रहे थे। वो अपने होशो हवास में ना था। सरफराज ने हिम्मत की, बड़ी मुश्किल से उसको उठाकर गाड़ी तक लाया और गाड़ी में डालकर फौरन गाड़ी दौड़ा दी। कराची में सीधा वो एक अस्पताल पहुंचा। वसीम की वहां ट्रीटमेंट की गई, मगर साथियों वसीम अपना जहनी तवाज़ुन खो चुका था। दोनों लाहौर वापस तो आ गए, मगर सरफराज भी बहुत अरसे तक बीमार रहा।
आधी आधी रात को उठकर चीखने लगता। फिर उसने नमाज की पाबंदी शुरू की, खुदा से मदद और रहम मांगा। वसीम तो ठीक ना हो सका, मगर सरफराज किसी तरह अपने उस खौफ से बाहर निकल आया। दोस्तों, हम नहीं जानते कि सरफराज कितना सच और कितना झूठ सुना रहा था, मगर सुनाते हुए उसकी हालत उसकी सच्चाई की गवाही देती हमें महसूस हो रही थी। आप इस बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जाते जाते कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को भी प्रेस